प्यारे बच्चों, PW एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एक नया पाठ लेकर आए हैं। आप जानते हैं उस पाठ में हम क्या करने वाले हैं? उस पाठ में हम अलग अलग गतिविधियों द्वारा शब्दों की वाक्यों की रचना करने वाले हैं और इसीलिए हमारे पाठ का नाम है रचनात्मक गतिविधि। तो क्या आप तैयार हैं अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को सुलझाने के लिए और उनके आधार पर कुछ सीखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। बच्चों, राधा नाम की एक लड़की से किसी ने उसके बारे में पूछा, तो जानते हैं राधा ने कैसे बताया? आइए देखते हैं। मेरा नाम डैश डैश है। अब यहाँ पर राधा अपना नाम बता रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है। इसलिए वाक्य क्या हुआ? मेरा नाम राधा है। मैं एक लड़की हूँ। राधा लड़की है, इसलिए यहाँ पर बोलेगी लड़की हूँ। मैं कक्षा में पढ़ती हूँ। कौन सी कक्षा में पढ़ती है राधा? राधा पहली कक्षा में पढ़ती है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे डैश डैश भाई बहन हैं। राधा के 2 भाई बहन हैं, इसलिए राधा लिखेगी 2। मेरे परिवार में डैश डैश सदस्य है। तो राधा के परिवार में कितने सदस्य हैं? उसकी माता जी, उसके पिताजी, उसके 2 भाई बहन और राधा। कितने हुए? 5। तो क्या लिखेगी? 5। वाक्य क्या होगा? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आप भी अपना परिचय किसी को भी दे सकते हैं। आपको इस जानकारी की जगह अपनी जानकारी भरनी है। बस हो गया मेरा परिचय। बच्चों, अब हम मेरी गाय इस विषय पर कुछ वाक्य बनाएंगे। हमें इन शब्दों की सहायता से इन वाक्यों को पूर्ण करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, यह डैश डैश है। तो अब इन दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द इस वाक्य में आएगा? जी बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा गाय। यह गाय है। तो वाक्य बन गया यह गाय है। दूसरा वाक्य है, यह एक डैश डैश है। गाय क्या है? कौन है गाय? गाय एक पशु है, तो इसलिए यहाँ पर उत्तर आएगा यह एक पशु है। तीसरा वाक्य है, इसकी डैश डैश टांगे होती है। आपने गाय देखी होगी ना, तो बताइए कितनी टांगे होती है गाय की? बिल्कुल सही, गाय की 4 टांगे होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसकी एक डैश डैश होती है। क्या होती है? एक क्या होती है गाय के पास? गाय के पास एक पूंछ होती है, तो इसलिए हम उत्तर लिखेंगे पूंछ। इसके डैश डैश कान और सींग होते हैं। क्या होते हैं? कितने सींग होते हैं और कितने कान होते हैं? 2। तो हमारा उत्तर आएगा 2। इसके 2 कान और सींग होते हैं। यह हमें क्या देती है? यह हमें दूध देती है। तो बच्चों, गाय के बारे में हमने क्या जाना कि यह गाय है, यह एक पशु है, इसकी 4 टांगे होती है, इसकी एक पूंछ होती है, इसके 2 कान और सींग होते हैं और यह हमें दूध देती है। अब बच्चों, अगले प्रश्न में हमें एक चित्र दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? इस चित्र को देखकर दिए गए वाक्यों में हमें उचित शब्द भरना है। तो सबसे पहले हम इस चित्र को ध्यान से देख लेते हैं। देखते हैं इस चित्र में कौन कौन क्या कर रहा है। देखिए, इस एक चित्र में एक लड़की नाच रही है ना? लड़का पढ़ रहा है, आदमी खा रहा है, लड़की कपड़े धो रही है और बंदर क्या कर रहा है? बंदर तो पेड़ पर लटक रहा है और ये कौवा पानी पी रहा है और पानी में बतख तैर रहे हैं। तो चलिए इस चित्र के आधार पर हम दिए गए वाक्यों को पूर्ण करते हैं। ये रहे वाक्य और देखो, आपकी सहायता के लिए यहाँ पर हमने शब्द भी दिए हैं।
तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं। धो, लटक, पी, पढ़, तैर, नाच, उड़, खा, है ना। अच्छा, अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे ये कौन से शब्द हैं। बिल्कुल सही, ये सारे क्रिया के शब्द हैं, काम करने वाले शब्द हैं। चलिए शुरू करें। पहला वाक्य है लड़की डैश डैश रही है। क्या कर रही है। लड़की नाच रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नाच रही है। औरत कपड़े क्या कर रही है। औरत कपड़े धो रही है। पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर शब्द आएगा उड़। पक्षी उड़ रहे हैं। बंदर क्या कर रहा था। बंदर पेड़ पर लटक रहा था, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लटक रहे हैं। लड़का किताब डैश डैश रहा है। क्या कर रहा है लड़का किताब के साथ। लड़का किताब को पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आएगा पढ़ रहा है। आदमी खाना खा रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे खाना खा रहा है। बत्तख तैर रहे थे, तो इसलिए हम लिखेंगे तैर रहे हैं। और कौवा क्या कर रहा था, हमने चित्र में देखा है ना। कौवा पानी पी रहा था, तो इसलिए हम लिखेंगे कौवा पानी पी रहा है। तो इस प्रकार से इन शब्दों की सहायता से हमने इन वाक्यों को पूर्ण कर लिया। तो बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। बच्चों, यहाँ पर एक पेड़ पर कुछ शब्द दिए हैं। हमें क्या करना है, इन शब्दों को अलग अलग टोकरी में लिखना है। कौन सी टोकरियां है ये एक काम बताने वाले शब्दों की टोकरी है और दूसरी नाम बताने वाले शब्दों की टोकरी है। तो अब हम क्या करेंगे, इन शब्दों में से काम बताने वाले शब्द और नाम बताने वाले शब्द दोनों को उनकी सही टोकरी में लिखेंगे। तो करें शुरू। यहाँ पर कौन कौन से शब्द दिए हैं। खाना, हंसना, रानी, राजा, ताजमहल, दिल्ली, रोना, नहाना। अब बताइए इनमें से कौन से काम वाले शब्द हैं। जी बिल्कुल सही, खाना, हंसना, रोना और नहाना, ये सारे क्या है, ये काम बताने वाले शब्द हैं। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर खाना, रोना, ये सारे काम बताने वाले शब्द हुए। नहाना, और हंसना। जी बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे नाम वाले शब्द। तो नाम वाले शब्दों में कौन से आएंगे। दिल्ली शहर का नाम है, ताजमहल वस्तु का नाम है, रानी और राजा व्यक्ति के नाम है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे अभी राजा, रानी, ताजमहल, और दिल्ली। दिल्ली, तो ये सारे क्या हो गए, काम बताने वाले शब्द और नाम बताने वाले शब्द। तो चलिए बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। बच्चों, इस प्रश्न में कुछ चित्र दिए गए हैं। हमें उन चित्रों को देखकर उनके मौखिक उत्तर देने हैं। तो करें शुरू। पहला चित्र है जिसमें हाथी, शेर, भालू और बाघ ये चारों दौड़ रहे हैं। अब देखते हैं इस चित्र के आधार पर कौन से प्रश्न बताए गए हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न है कौन सबसे आगे है। बताइए तो जरा इस चित्र में कौन सबसे आगे है। जी हाँ, इस चित्र में बाघ सबसे आगे है। कौन सबसे पीछे है। पीछे कौन है। पीछे हाथी है। तो उत्तर क्या हुआ, हाथी। अब कौन ऊपर है, दूसरे चित्र का प्रश्न है। तो देखिए दूसरे चित्र में क्या दिया है। दूसरे चित्र में ऊपर विमान दिया है और नीचे कार दी गई है, अर्थात गाड़ी दी गई है। तो कौन ऊपर है, विमान, और कौन नीचे है, गाड़ी। तो इसके उत्तर क्या हुए, विमान और गाड़ी। अगले प्रश्न में हमें छोटा, बड़ा और पास, दूर के उत्तर ढूंढने हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है हमें, देखिए यह बड़ा सा तरबूज है और एक छोटा सा सेब है। तो अब हमें इनके प्रश्नों के उत्तर जानने हैं। कौन बड़ा है, कौन है बड़ा, तरबूज। कौन छोटा है, सेब। अब इस चित्र में एक लड़की और एक लड़का है। अब देखते हैं प्रश्न क्या है। कौन पास है, लड़की। कौन दूर है, लड़का। तो देखिए इस प्रकार से हमने इस गतिविधि में सारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए हैं। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पाठ? बच्चों इस पाठ में हमने विविध गतिविधियों द्वारा बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि नाम बताने वाले शब्द, काम बताने वाले शब्द, गाय के बारे में और मेरा परिचय, ये सारे विषय के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा। बस इसी तरह अगले पाठ में भी हम ऐसा ही कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।